पत्नी हूँ, आप किसी और के पति नहीं बन सकते। अगर आपको किसी और का पति बनना है, किसी और से शादी करनी है, तो पहले मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, फिर आपको जो करना करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैंने इन्वेस्टर से बात भी करी है, कुछ लोग हैं जो शेयर्स और प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड है। सीरियल कुमकुम में अब प्रार्थना को पैसे देने के लिए घर और प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हो जाता है शिवांश। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार इतना परेशान हो गया है शिवांश और सोनालिका ने इतना भड़का दिया है कि भाई वो अपनी घर और प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हो जाता है। मगर जब ये बात प्रार्थना को पता चलेगी तो मना कर देगी। जी हाँ, जिसके बाद फिर से एक बार प्रार्थना जीत लेगी शिवांश का दिल और शिवांश भी तैयार हो जाएगा अब उसे डिवोर्स ना देने के लिए। मगर ये सब कैसे होने वाला है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ अब जब सोनालिका शिवांश के पास जाती है शिवांश के रूम में बात करने के लिए, तो वहीं अब जो प्रार्थना होती है वो मना कर देती है शिवांश से बात करने के लिए। जहाँ पे सोनालिका का गुस्सा सातवें आसमान पे होता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रार्थना साफ साफ कह देती है कि देखो ये मेरा रूम है और मेरे रूम में मैं किसी तीसरे को नहीं चाहती। यहाँ तुम्हें बात जिससे करने आई हो वो मेरे पति हैं और पति पत्नी, और वो मैं नहीं आने दूंगी पति पत्नी के बीच, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद अब प्रार्थना वो तो सोनालिका को निकाल देती है रूम से। तो वहीं अब सोनालिका बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अब वो बहुत ही ज्यादा भयंकर प्लान बनाने वाली है। जी हाँ, जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि अब सोनालिका अपना दुखड़ा लेती है और जाके बुआ माँ के पास धोना शुरू कर देती है और कहती है कि पता है प्रार्थना ने मेरे साथ कितनी सारी बदतमीजी की, आज इतनी सारी बदतमीजी की। उसने मुझे शिवांश के रूम से जाने को कह दिया और उसने मुझे वहां से जाने के लिए कैसे कह सकती है, वो कैसे कह सकती है, वो उसका रूम थोड़ी ना है, वो तो शिवांश का रूम है। धोखे से शादी हुई थी शिवांश की और उसकी, मगर अब वो पत्नी बने बैठी है। मुझे अच्छी तरीके से पता है वो सिर्फ हमसे बदला ले रही है क्योंकि वो यहाँ से गई थी और हमने उसे औकात दिखाई थी, तभी अब उस सब का बदला लेने के लिए वो हमसे पैसे ले रही है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना होगा। जहाँ पे बुआ माँ कहते हैं कि आखिर क्या करना चाहती हो तुम सोनालिका, जहाँ पे सोनालिका बोलती है कि अब हमें उसे मेंटली तोड़ना होगा, उसे मेंटली टॉर्चर करना होगा, क्योंकि हम उसे चाहे कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना डाल दे मगर वो वहाँ से बाहर आ जाएगी। मगर जब उसे मेंटली हम टॉर्चर करेंगे तो उससे वो बाहर नहीं आ पाएगी, वो उससे उभर नहीं पाएगी। जिसके बाद सोनालिका से पूछती है बुआ माँ कि आखिर प्लान क्या है तुम्हारा, जहाँ पे अब सोनालिका सारा प्लान बताती है बुआ माँ को। तो वहीं अब बुआ माँ कहती है कि इससे शिवांश गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, जहाँ पे अब सोनालिका कहती है कि शिवांश तो गुस्सा हो सकता है, इसके चांसेस तो हैं। तो वहीं अब मगर हमें ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा बुआ माँ, जहाँ पे अब बुआ माँ कहती है कि ठीक है तो आज लंच पर ही इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो वहीं अब हम आपको बता दें बुआ माँ सोनालिका के साथ मिलकर शिवांश से सोनालिका के साथ शादी करने का प्रेशर डालती है, जहां पे अब वहां पहुंच जाती है प्रार्थना और साफ साफ इनकार कर देती है और कह देती है कि जब तक मैं आपकी पत्नी हूं तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, और आप अगर चाहते हो कि दूसरी शादी करना चाहते हो तो मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एक तरफ सोनालिका बोलती है कि प्रार्थना को पैसे ही चाहिए ना, अब जितनी भी आधी प्रॉपर्टी है उसके बराबर के पैसे मैं उसे अरेंज करके दूंगी, मैं प्रार्थना को उसके पैसे दूंगी। जहाँ पे अब ये गवारा नहीं होता अब शिवांश को, जहाँ पे अब शिवांश जो है वो अपनी आधी प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हो जाता है। जहाँ पे वकील से बात करते देखती है प्रार्थना की भाई वकील शिवांश को कह रहा है कि कुछ इन्वेस्टर मिले हैं जो घर और आपकी प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार है। वेल दोस्तों, अब ऐसे में मना करने वाली है प्रार्थना शिवांश को और कहेगी कि आप कुछ भी मत बेचिए, अगर आप चाहते तो मैं यहाँ से ऐसे ही चली जाऊंगी। जहाँ पे अब फिर एक बार प्रार्थना दिल जीत लेगी शिवांश का और वो समझ जाएगा कि वो सच में प्रार्थना उससे प्यार करती है। वेल दोस्तों, आने वाले एपिसोड के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड, कि आप लोग चाहते हैं कि शिवांश और प्रार्थना एक हो जाए, तो मैं ज़्यादा कमेंट करें। साथ ही से लेटेस्ट के लिए मैं जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें।